राजभर का कोई वजूद तो है नहीं। राजभर जी का कोई वजूद नहीं है। कोई वजूद नहीं है। बड़ी भविष्यवाणी सपा को लेके कह रहे हैं कि सपा में टूट होने वाली है। उनको अपना इलाज कराना चाहिए, दिमाग खराब है। क्या 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 बोले आप? राजभर पूरी तरह से पागल है। उनके बाद मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसा ना बोलिए उनके लिए। बता रहे हैं, मंत्री तो है, मेरी सरकार में है। राजभर नौटंकीबाज नेता है। हाँ, नौटंकीबाज नेता है। राजभर कह रहे हैं टूट हो रही है सपा में। अरे राजभर का बोलने दो। बताइए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं सपा में टूट होने वाली है। राजभर का कोई जमीर ही नहीं है। जमीर मर गया, जमीर मर गया है यार। अखिलेश जी के तलवे चाटने लगेंगे 2 दिन बाद, ये क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। ये राजभर के पुराने नेता रहे हैं, साथ छोड़ दिए आप, क्या कहना चाहेंगे? राजभर जी तो आप कह रहे हैं कि सपा में टूट होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा नेता इस समय भारत में कोई नहीं है। योगी जी को गरियाया, मोदी जी को गरियाया, अमित शाह नहीं। अमित शाह से उनकी दोस्ती है। कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। आप कह रहे हैं कि खुद डूबेंगे, भाजपा की भी नैया डुबाएंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा किया है। दावा है समाजवादी पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर से तो खुद का संभल नहीं पा रहा है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी में बिचौलिया बनकर ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। इस बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर इस पर लोगों की क्या राय है, जो लखनऊ की जनता है वो क्या कुछ कहना चाहती है, यही आज हम जानेंगे। ओम प्रकाश राजभर सही कह रहे हैं कि टूट हो जाएगी सपा में? देखिए, वो ओम प्रकाश राजभर जी कोई बहुत बड़ा सिंसियर पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल। किसके वजह से है? जिसका घर वो जलाना अपने श्राप से चाहते हैं, जिसको वो खाक में मिलाना चाहते हैं, जिसकी नवैयत को वो घुमाना चाहते हैं, उसी के कंधे पर बैठ करके ओम प्रकाश जी विधानसभा के मेंबर हो गए थे। अब कारण ये है कि ओम प्रकाश राजभर के बारे में हम समझते हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि कल ओम प्रकाश राजभर मोदी जी को क्या कह रहे थे, जिस दल में है, जोगी जी को क्या कह रहे थे, भाजपा के बारे में क्या कह रहे थे, भाजपा का विचारों की व्याख्या क्या कर रहे थे। ये तो ओम प्रकाश राजभर का बयान हम समझते हैं कि जग जाहिर है सब। मैं आपके चैनल पर इतना जरूर कहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी वो नहीं बोल रहे, उनका पाप बोल रहा है। ओम प्रकाश राजभर का आज का डिबेट की क्लिप को आप अपने कैमरा में नोट कर लीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर के लिए भविष्यवाणी है कि ओम प्रकाश राजभर इस विधानसभा में 2027 में एंट्री भी नहीं लेंगे और यही नहीं करेंगे। जो 2-4-10 भाजपा की सीट आने वाली है, उसका भी पूर्वांचल में काम खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि खुद डूबेंगे, भाजपा की भी नैया डुबाएंगे। बिल्कुल। कारण ये है कि जहां वो ओम प्रकाश जैसा नेता हो जिस गठबंधन में, उनको विरोधियों की जरूरत नहीं है। वो तो खुदे विरोधियों का काम करते रहते हैं। वो निरंतर जो है जिसके साथ रहते हैं, ये अग्नि है, अग्नि। अग्नि का स्वभाव जलाना होता है। वो नया छप्पर और पुराना छप्पर के नाम पर वो रहम नहीं करता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ये हल्के जंजीर तो जंजीर नहीं है, नुक्ते तस्वीर तो तस्वीर नहीं है। तकदीर तो किसी कौम का हुआ करती है, किसी शख्स का तस्वीर कोई तस्वीर नहीं है। लेकिन सपा वाले हंस रहे हैं, नैया डुबाने की बात कर रहे हैं सपा की। बिल्कुल 100% एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है ओम प्रकाश। नैया डूब जाएगी, बहुत बड़ी टूट होने वाली है सपा में। सपा में नहीं टूट होगी, भाजपा में टूट हो रही। हाँ, टूट रहा है। राजभर की एंट्री सपा में नहीं होगी। एंट्री राजभर कह रहे हैं टूट हो रही है सपा में। अरे राजभर का बोलने दो। राजभर बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सपा वाले ठीक बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि किधर से भी कोई आ जाए। वो स्थिति हो गई है ना आज की डेट में, वो स्थिति कि गली का वो भी नहीं पूछेगा 2027 में। तो ये बड़ी बात एक कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है। ये ऐसा भ्रम में डाल देंगे राजभर जी। ये सपा सपा करके ऐसा खिला देंगे, पीडीए को कोई पाएगा ही नहीं।
पीडीए की हो जाएगी जमानत जब, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में और अच्छा सुनना चाहेंगे? आप भाजपा सुनिए, वाले से ही सुना रहे पहले हैं। सुनिए, बताइए नेताजी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले राजभर के बारे में सुन पीडीए, लीजिए। आप पीडीए की बात कर रहे हैं जो बहन बेटियों को शौचालय तक नहीं दे पाए हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, उस पीडीए की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों को शौचालय तक नहीं बनवा पाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली नेता है, बोल रहे हैं, सुन लीजिए। बताइए, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं सपा में टूट होने वाली है। देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, ये राजभर जी कहते हैं कि हम लोग बाजा हैं, जो जैसे बजाए वैसे बजते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं कब कैसे बजेंगे। कभी अखिलेश जी बजा देंगे, कभी जोगी जी बजा देंगे, महाराज जी बजा देंगे, कभी कांग्रेस वाले बजा देंगे, तो जिस तरह लोग बजाएंगे वैसे बजेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं कब कैसा बजेंगे। जिसका जमीर मर जाता है ना, वह इंसान मर जाता है, तो राजभर का कोई जमीर ही नहीं है। जमीर मर गया, जमीर मर गया है यार। अच्छा, कब जोगी जी को गाली देंगे, कब मोदी जी को गाली देंगे, कब आके तलवे चाटेंगे, इनका कोई भरोसा है? तो ये कब अखिलेश जी के तलवे चाटने लगेंगे, 2 दिन बाद ये क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है, ना जमीर है। ओम प्रकाश राजभर का जमीर मर चुका है यार, जमीर मर चुका है। देख रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई पार्टी से, 60-65 सीट का बंटवारा कर लिए ये कि 60 सीट पर हम लड़ेंगे, 65 सीट पर लड़ेंगे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का कोई भरोसा है? अभी कल ये दावा करेंगे कि हमको 65 सीट चाहिए, भाजपा नहीं देगी, भाग जाएंगे। तो इनका कोई भरोसा है नहीं, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये राजभर के पुराने नेता रहे हैं, साथ छोड़ दिए आप, क्या कहना चाहेंगे? राजभर जी तो आप कह रहे हैं कि सपा में टूट होने वाली है। है किसी मंत्री की हिम्मत जो माइक पे बकचोद किसी को बोल दे? है किसी की हिम्मत? राजभर में है बकचोद क्या क्या सबको लोगों को गाली देता रहता है। योगी जी को गरियाया, मोदी जी को गरियाया, और उनको क्या नाम उनका, अमित शाह से उनको दोस्ती है। अमित शाह को चापेगा तो तुरंत चाप देगा, तो इसलिए अमित शाह छोड़ देगा, अमित शाह को नहीं, लेकिन वो सबको गरियाने काम करता है। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा नेता इस समय भारत में कोई नहीं है जो मैं जानता हूँ। ओम प्रकाश राजभर से बड़ा नेता, उसका थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सीख रहा हूँ कि एक दिन में पार्टी बदल दो, विचारधारा बदल दो, कोई बदल। अरे वो मुल्ला के साथ मैंने देखा, एक फोटो देखा आज मैंने, पता नहीं कैसी दोस्ती उस मुल्ला की हो गई। अभी तक मुल्ला को गरिया रहता है, इसका कोई जात धर्म ईमान ये नहीं है यार। कभी मुसलमानों को गरियाता रहता है, कभी जो है सब। अखिलेश यादव को तो बिल्कुल नाक में दम करके रख दिया है। हमको लगता है वो गांव में कहते थे सौतेली लड़का है, सौतेली दो मेहारू वाली हाल है। बिल्कुल अखिलेश यादव को तो बिल्कुल पीछे पड़ गया है, बिल्कुल जान लो। इसलिए अभी साथ छोड़ दिए क्या? हम तो भैया साथ, लेकिन हमारी उनकी विचारधारा नहीं मिलती है। वो 10 साल में दोनों एक ही विचारधारा के हो जाते हैं, इससे टकरा जाते हैं, दोनों दल बदलू इसलिए टकरा जाते हैं। कहते हैं हमारे हिसाब से बदलिए, कहते हैं हमारे हिसाब से। तो दोनों टकरा जाते हैं। 3 पार्टी बदले, हमको साल भर में 3 पार्टी बदलनी है। 4 महीने रुकेंगे, 4 महीने बाद दूसरी पार्टी। क्या दल बदलना ही नियम है? ऐसा है, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं है। जहाँ सत्ता की चाशनी मिल जाए, उसमें जो है हर आदमी अपना शेयर करता है। राजभर का कोई दीन ईमान नहीं है। आप अरे उनके बयानों को आप पढ़ने चुके, कितने बार मोदी जी की आलोचना कर चुके, कितनी बार योगी जी की आलोचना कर चुके, और फिर वही अब कुछ मिल जाए और कुछ, तो वही होता है दबाव बनाने। कह रहे हैं कि सपा में टूट होने वाली है। एक मिनट, दबाव बनाने की एक मिनट। कांग्रेस पार्टी, हाँ बोलो है उसमें मुर्दा नहीं है हम कि जिंदगी भर मरते मरते कांग्रेस पार्टी को धोते रहेंगे। जो पार्टियां खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। जब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई तो ढोने का मेरा पास नहीं था। अच्छा ये बताइए, ये विषयांतर करे, कहाँ खत्म हो गई? विपक्ष का नेता देश में राहुल गांधी। अरे कांग्रेस पे काहे चर्चा कर रहे हैं? राजभर पे चर्चा कीजिए। कह रहे हैं सपा खत्म होने आप वाली है, विषयांतर क्यों हो रहे हैं? टूट होने वाली है सपा में। हमने इनके बीच पार्टी तो खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई? ये बताइए, छोड़िए, वो आपको भरमा रहे हैं। और राजभर के साथ क्यों बोल? अरे ये राजभर के साथ ही रहे हैं, मेरे साथी एंकर तो नहीं है, राजभर के साथ ही रहे हैं। साथी रहे तो उनके अब सुनिए, कह रहे हैं राजभर जी की सपा में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। भविष्यवाणी सही है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अरे अब या तो इनको पूछ लीजिए, आपसे पूछ रहा हूं। विषयांतर मत होइए, आपसे देखिए ऐसा है, ये दबाव बनाने की एक रणनीति होती है कि यहाँ से हमारा कहीं ड्रॉप आउट हो,
तो हमें वहाँ हमारा वो चल जाए, ये भ्रमित करने की राजनीति है। भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं केवल कि हम यहाँ से अगर ड्रॉप आउट होते हैं तो वहाँ हमारा कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, जिससे कि सत्ता, चूंकि सपा सत्ता के बिल्कुल करीब है। हर आम जनता जानती है कि विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव और उनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है, और वो आने चूंकि बदलाव हर जगह हो रहा है। तो राजभर भी मौके की तलाश कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, उनका काम ही है। उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अरे वो तो जानबूझ के बोल रहे हैं जिससे कि कुछ हमें मिल जाए, कुछ आश्वासन मिल जाए, 27 का आश्वासन मिल जाए, मंत्री का आश्वासन मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्योंकि पेट इतना बड़ा है जिसका कोई अंत नहीं है। अब वो है कि वो उनको लगता है कि कफन में जेब है, तो उसी हिसाब से दिमाग में लगे। बड़े बड़े कह रहे हैं कि सपा में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। अब कुछ तो भनक उनको लगी होगी। देखिए, जिस विधानसभा से आते हैं और जिस विधानसभा में जहुराबाद जिसको पहचानता है, जिसको जिताता है, उसका मुख्यमंत्री बनता है। आने वाले समय में किसान का बेटा ऑटो चलाने वाला एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। अब आने वाले समय में देखिएगा ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित रूप से उनका करीब 35 विधानसभा में रहा है, और निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल करीब 200 सीटों पर उनका वो दबदबा रहा है। आने वाले समय में सब निषाद पार्टी के संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी आने वाले समय में मुख्यमंत्री हैं। और देखिए राजभर जी वही मुख्यमंत्री। सबसे पहले कौन बनेगा? सबसे पहले निषाद जी बनेंगे, उसके बाद ओम प्रकाश जी बनेंगे, उसके बाद अनुप्रिया पटेल। ये भी कुछ कह रहे हैं, इनको सुनिए, बताइए। राजभर के अपने बेटे के सांसद नहीं जिता पाए घोषित से। अब बताइए कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? कहाँ जो बदलू नेता है कहाँ बन पाएंगे? कोई जनता इनको वोट देंगे? जहुराबाद जीते बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। नहीं जीत पाएंगे जहुराबाद से। लेकिन कह रहे हैं सपा में टूट होने वाली है। कहाँ से? ये अखिलेश यादव 3 रात उनके बाद 6-8 विधायक आ गए हैं। ठीक है, हाँ, घोषित चुनाव लड़े थे ना दारा सिंह, अब लगा जिता दिए। अब क्या हुआ? पूछ लीजिए इनसे, मुख्यमंत्री बाहर छोड़ दीजिए। दादा ये बताइए कि राजभर जी मंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, ऐसे ही बात करेंगे? कह रहे हैं सपा में टूट होने वाली है। देखिए, वो खुद भ्रमित है। हमको लगता है ये तो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में। उनको अपनी पार्टी बचानी चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी ही कहीं न टूट जाए और वो अपने पार्टी के अकेले नेता बचे। ये होने वाला है। वो केवल भ्रम फैला रहे हैं। सब हो जाएगा मामला, उल्टा हो जाएगा मामला। उनकी पार्टी खुद टूटने वाली है। हाँ, लेकिन सपा को लेके दावा लगातार कर रहे हैं अखिलेश यादव पे पहला टूट उन्हीं का होता है। केवल विधायकों में और नेताओं में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि उनकी पार्टी ही टूटने वाली, उनकी पार्टी टूट जाएगी राजभर की पार्टी। 27 के चुनाव के पहले से उनकी पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। अकेले अपने नेता, अपने दल के नेता बचेंगे, वो और उनके पुत्र। लेकिन भाजपा के सहयोगी मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि सपा में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। देखिए, राजभर जी जो है वो सपा में हो सकता है जाना चाह रहे हो, इसलिए बता रहे हो। राजभर का कोई वजूद तो है नहीं। राजभर जी का कोई वजूद नहीं, कोई वजूद नहीं। अगर सपा में न जाएं, भाजपा में न जाएं, बसपा में न जाएं, अगर इन पार्टियों में न जाएं तो एक सीट नहीं जीत सकते अपने दम पे। अगर देखा जाए तो ये छोटी पार्टियों में राजा भैया का दबदबा है। राजा भैया जो है, राजा भैया अपनी सीट निकालते हैं अपनी पार्टी से, किसी दल से जो है नहीं जाते हैं, तो इनका वजूद है। बाकी इन सबका कोई वजूद नहीं है। एकदम एक तरफा लड़े, अपनी पार्टी बना करके बनाए हुए हैं और अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़े चुनाव, गठबंधन न करें किसी से, तो एक सीट नहीं निकाल सकते हैं, ग्राम प्रधानी नहीं जीत सकते। ये कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ये मिल करके 4-6 सीटें लेकर के जीत सकते हैं। बाकी इनका व्यक्तिगत कोई वो नहीं। लेकिन बड़ी बड़ी भविष्यवाणी सपा को लेके कह रहे हैं कि सपा में टूट होने वाली है। उनको अपना इलाज कराना चाहिए। दिमाग खराब है, दिमाग खराब होता है तो अपना इलाज कराएं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए? ये जो है अपना इलाज कराएं। और राजभर जी पूरी तरह से पागल हैं, उनके भाषण सुनिएगा। क्या बोले आप? राजभर पूरी तरह से पागल हैं, उनके भाषण। मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में, ऐसा ना बोलिए उनके लिए। बता रहे हैं, मंत्री तो हैं, मेरी सरकार में है। मेरी सरकार में भाजपा वाले कह रहे हैं राजभर। अच्छा, वो देखिएगा, वो पागल तो लगते हैं, पूरा पागल है। कहीं से वो आदमी फिर मंत्री बनवा दिए उनको। अरे मंत्री बने हैं, जो है ये जो है गठबंधन है। गठबंधन सुन लिया, बहुत बुरा लगेगा। भाजपा वाले बोल रहे हैं। अरे कहीं बुरा नहीं लगे। अच्छा, मेरे चाचा लगते हैं और मैं उनको चाचा को ऐसे कह रहे हैं उल्टा सीधा। पागल है, उल्टा सीधा कहता है तो पागल है, ये पूरी तरह पागल है। राजभर जी कह रहे हैं कि सपा में बहुत बड़ी टूट हो गई है, लेकिन भाजपा वाले पता नहीं उल्टा सीधा क्या बोल रहे हैं उनको।
भैया भाजपा वाले और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर साड़ू हैं, समझे आप। वो रात को मिल लेते हैं और कुछ कभी कहेंगे योगी जी घंटा बजाएंगे, कहीं कहेंगे कि देश में सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी है और प्रदेश में सबसे बड़ा झूठा बताएंगे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये भैया ये भाजपा और जो है ओम प्रकाश राजभर जी की मिली भगत है। ईमानदारी से जनता की बात करिए, जो महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त है जनता, उनकी बात करिए। लेकिन अब अखिलेश यादव घेर रहे हैं, कह रहे हैं सपा में बहुत बड़ी टूट होने वाली है, दावा कर दिए बहुत बड़ा। ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं ना, तो कहने दीजिए। ये सवाल अखिलेश जी से पूछे कि समाजवादी पार्टी टूट रही है कि नहीं टूटे। हम जनता की आवाज उठाएंगे, हम झूठ बोल आवाज उठाएंगे, हम बेबस लाचारों की आवाज उठाएंगे, हम जो है बेरोजगारों की आवाज उठाएंगे। नीट परीक्षा लीक हुई उसकी, जीडी की परीक्षा लीक हुई उसकी, राजभर क्या बोल रहे हैं गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लीक हुई उसकी आवाज उठाएंगे। राजभर जी क्या कह रहे हैं गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राजभर नौटंकीबाज नेता है, हाँ नौटंकीबाज नेता है। और वो जो मन में आएगा आए बाएं साएं बोलते हैं, वो टीआरपी बटोरते हैं। और पता नहीं आपको क्या दे दिया है कि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे सब यही चर्चा कर रहे हैं, काहे से दावा कर दिया अखिलेश यादव के बारे में। अरे वो दावा कर रहे हैं ना ओम प्रकाश राजभर जी, वो दावा करके भाजपा में अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। अब चुनाव आ रहा ना, उनको अब 10-20 सीट चाहिए चुनाव लड़ाने के लिए, तो बोलेंगे नहीं। भाजपा वाले भी जान रहे हैं कि इनको कई सीट देना है, और तमाम ऐसे नेता भी इस समय भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं, प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं किसी तरह से ये बहती गंगा में हम भी नहा धो ले, हम भी पहुंच जाए, इसलिए ऐसा है। वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और बहुत जो है अपमानित है। तो ओम प्रकाश राजभर जी का पीडीए में है क्या? संजीदगी से मत लीजिए। दुखी अपमानित है तो पीडीए है क्या? भैया हम कह रहे हैं पीड़ित दुखित अपमानित जितने लोग हैं सब इस समय राजभर जी भी हैं, जनता पार्टी से दुखी हैं, राजभर जी से दुखी। जो व्यक्ति ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं करा पाया, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि यहाँ तोड़ फोड़ हो रहा। शर्म आनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री हो, पहले कहे कि तैयारी चल रही है, चुनाव होगा, और ऐसा एक बैग कह दिए कि अब असंभव हो रहा है, तो ये क्या बोलेंगे। और पंचायती राज में जितना भ्रष्टाचार हुआ है ये खुलेगा तो ये जाएंगे जेल। ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज में जो घोटाला हुआ है जेल जाएंगे। अभी देखते जाइए ये ओम प्रकाश राजभर जी आए साए बाएं जो बोल रहे हैं, और जो योगी जी को बोले हम मोदी जी को भूले नहीं है। वो दिल के अंदर जो है कील की तरह अभी गड़ा हुआ है। मौका देखते ही देखिए ये ओम प्रकाश जी जाएंगे जेल। इतना बड़ा घोटाला किए हैं पंचायत। बताइए। ये सही बात तो ये है कि ओम प्रकाश ऐसे नेता हैं कि कोई किसी पार्टी में इशारा कर दे वो पार्टी दौड़ के आएगी घर से लेके जाने के लिए। सही बता रहे हैं। कुछ भी कोई भी बना ले, राजभरों का आउट बैलेंस तो उनके पास है ही, और वही ओम प्रकाश राजभर जिनका माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लोग स्वागत करते थे, अपनी टेम्पो में बुलाए अखिलेश यादव को बैठाए और गोमती नदी में ले आके गिरा दिए। गोमती नदी में ले गिरा दिए, कमवा खत्म हो गया अखिलेश का। तो अखिलेश देखिए, अखिलेश जी कभी आने वाले नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की बात है तो ओम प्रकाश मैं बता तो दिया, कोई भी पार्टी उनको लेने से इनकार नहीं करेगी। आज समाजवादी पार्टी के लोग खुदे बेचैन है कि ओम प्रकाश राजभर आ जाए। लेकिन अभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सपा टूटने वाली है। सपा कौन कह रहा है? राजभर। अरे भैया गलत कह रहे हैं, वो सपा तो आप खुद खत्म कर दिए हैं। गोमती नगर नदी में सपा के मुखिया को अपने टेम्पो में बैठा के ओम प्रकाश राजभर और गोमती नदी में लेकर गिरा दिए। तो क्यों कह रहे हैं कि सपा खत्म होने वाली है? सपा तो खत्म हो चुकी है, अब कैसे है? तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके का बयान, जिस तरीके का दावा ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया गया है समाजवादी पार्टी को लेकर, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह, बस लखनऊ।